जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा, घने जंगलों के बीच एक पगडंडी जहां केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती है और अचानक कहीं दूर से एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, स्वामीये शरणम अयप्पा। कौन है वो जो इस घने जंगल में सिर्फ एक आवाज के साथ चल पड़ा है? क्या वो कोई साधु है या एक आम इंसान जो भगवान की तलाश में है? क्या ये यात्रा सिर्फ पैरों की है या आत्मा की भी? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्रत की जो सिर्फ एक तपस्या नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। एक ऐसी साधना जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज की कहानी अयप्पा स्वामी के 41 दिन के मंडल व्रत की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ भगवान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद के भीतर के भगवान को खोजता है। अगर आप भी भक्ति और आस्था पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्क्राइब स्टोरीज को, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो आत्मा को छू जाती हैं। हर साल लाखों भक्त एक दिव्य प्रतिज्ञा के साथ देवमाला धारण करते हैं, अयप्पा स्वामी का व्रत। यह कोई साधारण व्रत नहीं, ये वो 41 दिन हैं जब मनुष्य खुद को त्याग कर भगवान के समान बनने की कोशिश करता है। जब कोई भक्त अयप्पा स्वामी की माला धारण करता है तो वो सिर्फ भगवान का नाम नहीं लेता, वो खुद भगवान का स्वरूप बन जाता है। इसलिए हर भक्त दूसरे भक्त को स्वामी कहकर ही संबोधित करता है, क्योंकि उस समय हर हृदय में अयप्पा विराजते हैं। माला धारण करना मानो जैसे आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करना है, और इसी क्षण से भक्त का तप शुरू होता है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। इन 41 दिनों में भक्त कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, इन सब का त्याग करता है। वह जो कुछ भी खाता और गाता है वह सत्य, सत्व और सरलता का प्रतीक होता है। वह जमीन पर दरी बिछाकर सोता है, नंगे पैर चलता है और यहां तक के बाल या नाखून भी नहीं काटता। काले या नीले वस्त्र पहनता है, क्योंकि ये रंग दर्शाते हैं वैराग्य और भक्ति का गहरा समुद्र जो तन और मन को शांत और स्वामी भक्ति में लीन रहने में मदद करता है। हर रोज सुबह और शाम, यानी सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद, ठंडे पानी से स्नान करके स्वामी पूजा और स्वामीये शरणम अयप्पा का जाप करता है। यह जाप भक्त को याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर का होता है। हर इच्छा, हर क्रोध, हर मोह से लड़ना, यही है सच्चा व्रत। और जब ये तपस्या पूर्ण होती है, सिर पर ईरमुड़ी बांध भक्त निकल पड़ता है घने जंगलों और पर्वतों पर पैदल चलकर सबरीमाला की ओर, वो पवित्र पहाड़ी जहां भगवान अयप्पा विराजते हैं। जब भक्त 18 सोने की पावन सीढ़ियां चढ़कर स्वामी के दर्शन करता है तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं बल्कि मोक्ष की अनुभूति झरती है। जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता है। और जब स्वामी स्वयं ज्योति स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही था। अयप्पा स्वामी का मंडल व्रत है जब कार्तिक मास की पवित्र एकादशी आने वाला है, वही दिन जब मैं भी देवमाला धारण करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक आह्वान है भगवान अयप्पा के उस स्वरूप का जो हर हृदय में, हर सांस में, हर स्वामीये शरणम अयप्पा की ध्वनि में बसता है। इसलिए मेरे भाइयों और मित्रों, अगर आप भी अयप्पा स्वामी की महिमा को महसूस करना चाहते हैं तो अपने आसपास के सन्निधि मंदिरों में आने वाले शनिवार की पड़ी पूजा में अवश्य जाइए। वहां की भक्ति, वहां की ऊर्जा और वहां की दिव्यता आपके मन को स्पर्श कर जाएगी। और आप में से कितने स्वामी पहले से मंडल व्रत कर चुके हैं, कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि और भक्तों को भी प्रेरणा मिले, क्योंकि हर स्वामी किसी और स्वामी की